नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। संभल में 46 साल बाद मंदिर मिलने से क्या मुस्लिम लीग के मौलाना घबरा गए और अब वो फसाद पर उतर आए? सवाल यह भी है कि मंदिर खुला तो मौलाना आग बबूला क्यों हो गए? सच्चाई सामने आई तो मौलाना कौसर हयात धमकी पर क्यों उतर आए? संभल में 46 साल बाद मंदिर खुलने के बाद वहां अब पूजा पाठ जारी, जलाभिषेक भी हो रहा है। आज सोमवार को बड़ी संख्या में वहां पर भक्त मंदिर में पहुंचे, जलाभिषेक किया, पुष्प अर्पित किए। वहीं प्रशासन की जांच भी जारी है। पास में जो कुआं था उस कुएं में खुदाई हो रही है और उस कुएं में खुदाई होने के बाद कई मूर्तियां उसमें से बरामद की जा रही है। और इस बीच मौलाना कौसर हयात ने मंदिर खोले जाने पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा दिए, साथ ही अधिकारियों को खुली धमकी भी दी। इतना ही नहीं, मौलाना कौसर हयात ने एक दिन पहले यूसीसी पर विवादित बयान दिया और सेक्युलर यूसीसी को बहुसंख्यक आतंकवाद तक कह दिया। अब सवाल है, क्या संभल के बहाने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है? आज इसकी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर खुलने के बाद से वहां लगातार पूजा पाठ हो रही है। कल इसी मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया और आज सोमवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हिंदुओं की आस्था का शिव मंदिर खुलने से तमाम सियासी दल और मौलाना आग बबूला है। पहले 46 साल से मंदिर को बंधक बनाकर रखा और अब सच्चाई बाहर आई तो मौलाना सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंदिर को खोलने की जरूरत क्या थी। मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात ने तो मंदिर को खोलने पर पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए और यहाँ तक कह दिया कि पुलिस मंदिर को खोलकर लड़ाई झगड़े का नया मुद्दा बना रही है। अभी जिस तरह एक मंदिर उन्होंने खोज लिया और मंदिर में जाकर खोज के उसे ऐसा वो मंदिर को अब 40 साल से बंद पड़ा था तो अब पुलिस ने क्यों खुलवाया, ये एक सवाल है। अगर वो 40 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा था तो मंदिर वाले हो सकते, मंदिर के लोग आते, मंदिर के लोग खोलते, मंदिर वाले कुछ करते। सीओ वहां का खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है तो पुलिस एक और इशू तलाश कर रही है, पुलिस इशू पैदा कर रही है वहां पर लड़ाई झगड़े के लिए। मैं इस बारे में पुलिस की बहुत सख्त मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं कि पुलिस इस मामले में को बढ़ाने, लड़ाई को और झगड़े को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आखिर मंदिर को खोलने की क्या जरूरत थी? जो मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था उसको क्यों खोला गया? पुलिस इसका जवाब दे। और जिस तरह से संभल के अंदर अब कार्रवाई हो रही है कि साहब बिजली चोरी के मामला देखे जा रहे हैं और उसमें डीएम खुद उस टीम में साथ में है, तो हैरत की बात है कि इतना अहम काम है, इतनी अहम काम है बिजली चोरी का देखना कि जिसमें डीएम और एसएसपी भी साथ में चलेंगे। तो इसका मतलब पूरी तरह से शासन, प्रशासन और पुलिस की तरफ से दमन की कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए और उनको दबाने के लिए। ये एक सोची समझी साजिश है। कट्टर मौलाना यही नहीं रुके। 24 नवंबर को ही हिंसा के लिए मौलाना पुलिस को ही दोषी बताने में जुटे हैं। वहीं अधिकारियों को धमकी भी दे रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो जो अधिकारी अभी ऐसा कर रहे हैं वो निशाने पर होंगे। तो वहां पर पुलिस की खुली जुल्मन कार्रवाई है। पुलिस ने खुला जुल्म वहां पर किया है। वहां का जो फिसाद है वो पुलिस ने किया है। ये कहना कि बाहर से कुछ लोग आए थे, ये आए थे, वो आए थे, सब कतई तौर पर ये कहानियां बनाई जा रही हैं जो हमेशा बनाई जाती हैं। आज अगर ये जुल्म करेंगे तो हमेशा इनकी सरकार नहीं रहेगी, ये भी आप लिख कर रख लीजिए। सरकार बदलेगी और जब सरकार बदलेगी तो ये जिसने आज अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये भी फिर कल को निशाने पर आए। इतना ही नहीं, एक दिन पहले मौलाना ने यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सरकार को तानाशाह बताया और बहुसंख्यकों को आतंकवादी तक कह दिया। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है एक तरह से कि आज वो अपनी अक्सरियत की बिना पर उन्हें मेजोरिटी मिली हुई है और अपने वो पार्टी प्रोग्राम के तहत जो एंटी मुस्लिम उनके जहन है
उस एंटी मुस्लिम जहन के साथ वो काम कर रहे हैं। और इसको मैं बहुत साफ सफाई से एक नाम देता हूं, जिस तरह उन्होंने सेकुलर यूसीसी का नाम दिया है। मैं कहता हूं ये बहुसंख्यक आतंकवाद है, मेजोरिटी टेररिज्म, कि आप अक्सरियत के बल पर अकलियत को के तमाम कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी मर्जी नहीं सुनना चाहते, उसकी मर्जी के मुताबिक कोई बात नहीं करना चाहते। तो ये तो ना तो ये सेकुलरिज्म है और ना ये आपका क्या एक तरह से जमहूरियत है। जमहूरियत भी नहीं है और सेकुलरिज्म भी नहीं है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। और अक्सरियत की बिना पर आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। मैं इसे आतंकवाद का नाम देता हूँ। आतंकवाद आप फैला रहे हैं इस मुल्क में। अब सवाल है, क्या मौलाना कौसर हयात संभल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि संभल में मंदिर खुलने से मौलाना आग बबूला क्यों है? सवाल ये भी है कि बहुसंख्यक को आतंकवाद बताएंगे लेकिन पत्थरबाजों पर चुप्पी साधेंगे, ऐसा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। काफी आक्रोशित थे, नाराज थे, उनके बयानों से लग रहा था, वो आपने सुन लिया होगा। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में करण वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में है, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब संस्थापक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया इल्म ओ हुनर फाउंडेशन की तरफ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप सुन रहे होंगे मौलाना कौसर हयात साहब को, क्यों इतना आग बबूला थे? आपको उसके पीछे की क्या वजह समझ में आ रही थी और क्या आप उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं? मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है, ये उनके बैकअप दिए हुए समाजवादी लोगों के बैकअप के सहारे वो बोल सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि उन्हें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होगा, इस बुनियाद पर ये बातें बोल रहे हैं। देखिए, मंदिर निकलने का जहां मसला है, तो यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर हो, वो उन्हें मंदिर में जाने से कौन रोक सकता है? और प्रशासन अगर वो इंतजाम भी करके देती है तो इसमें कोई बुराई की कोई बात नजर नहीं आती है। हाँ, अलबत्ता यह है कि वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी यह है कि वो वहां पर किसी किस्म का कोई वावेला खड़ा ना हो, वहां की कोई इशू क्रिएट ना हो, वहां के लोगों के अंदर में भेदभाव ना हो, वहां पर आपस में भाईचारगी के साथ में सब काम अच्छी तरीके से किया जाए। मैं बिल्कुल हिमायत करता हूं जनाब वहां के प्रशासन की, वहां के डीएम और एसपी की। और जनाब बात जो कर रहे थे हमारे मोहतरम, किस किस्म की जो बात कर रहे थे, ये मुनासिब नहीं है। कहीं ना कहीं दिलों में नफरतें डालने की बातें हैं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और मुसलमान लोगों के दरमियान में खलीज पैदा करने वाली बात है। मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान में और वहां के लोगों के दरमियान में एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान मोहब्बतें होनी चाहिए। उन दोनों के अंदर में एक दूसरों के दरमियान में एक ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरों के साथ में मेल झोल होनी चाहिए, ताकि वहां के वातावरण को सही करने में एक दूसरे का योगदान मिल सके। लेकिन इस तरीके की बातें करके लोगों को भड़काना या वावेला खड़ा करना बिल्कुल सही बात नहीं है। और बात बहुसंख्यक जिहाद की है, तो ये बहुसंख्यक जिहाद कहां से आ गया? एक नया कुछ सुनने को मिलता है। यही कट्टर बातें जो है दिलों को मजरूह करती हैं, दिलों को ठेस पहुंचाती है और तकलीफ देती हैं। मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात आपने कही, आपके ओपनिंग कमेंट्स तो मेरे को ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूं, आपने कहा कि इस तरह की भड़काऊ बातें, तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात हैं, ये भड़काऊ बातें कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों की बातें सुन के माहौल खराब होते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग का नाम है, मुस्लिम लीग तो है ही नहीं है। वो क्या ये वो मुस्लिम लीग है जो जिना की मुस्लिम लीग थी? क्या ये वो मुस्लिम लीग है जो पार्टीशन करने वाली मुस्लिम लीग थी? क्या ये वो मुस्लिम लीग है जिन लोगों ने आपस में दरार पैदा कर दिया? मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए और इन लोगों की बातों पर कान नहीं धरना चाहिए, और प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई भी करनी चाहिए कि आप कौन होते हैं लोगों के दिलों के अंदर में भेदभाव पैदा करने वाले? क्यों आखिर ऐसी किस्म की बातें करके दोनों के बीच में खलीज पैदा करते हैं? भाई, मोहब्बत की बात करने अगर नहीं आता है तो आप बात करना छोड़ दें। अगर आपको प्यार की भाषा नहीं आती है तो घर में खामोशी के साथ क्यों नहीं बैठते हैं? ये ऐसी तरीके की बातें करके हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमानों के दरमियान में खलीज क्यों पैदा करते हैं? ये क्यों गैप बनाया जाता है? ये इस किस्म की बातों की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। और मैं सरेआम टीवी चैनल के माध्यम से TV9 आपकी इस चैनल पर, टाइम्स नाउ भारत पर, मैं पूरी तरीके से खुलेआम कहता हूं कि ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। मोहब्बत की बात करने वालों को तरजीह दी जानी चाहिए, ऐसी किस्म की बातों करने वालों को बिल्कुल कान नहीं धरा जाना चाहिए। देखिए, ये बात अब दर्शकों को समझनी होगी कि यहां भी मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब है, इनका भी एक स्टैंड है, इनकी भी एक बात है, इंसानियत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया सीधे
एसपी को, डीएम को सीधे सस्पेंड कर दिया जाए? क्यों मंदिर खोल दिया गया? अरे इतने सालों से वहां पर बंद था, छुपा के रखा था, तब आवाज नहीं उठाई। लेकिन अगर आज वो सारी सच्चाई सामने आ रही है तो उसमें भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए। बस ये एक सामने जनता के सामने रखना था। अब इसी पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं विजय राठी साहब, आपका क्या मानना है? क्योंकि ऐसे मौलाना साहब अगर इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो मुफ्ती साहब भी बोल रहे हैं, हो सकता है कि एसपी समाजवादी पार्टी के इन्फ्लुएंस में, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद कोई पॉलिटिकल बात हो और ऐसी बातें निकल रही हो। देखिए ऐसा है हिमांशु जी, मैं कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं जाना चाहता। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है मैं वो रखना चाहता हूँ। आपने अगर एक वीडियो देखी हो, एक तो वीडियो आपने ये देखी है कि जो अनुज चौधरी लगे हैं उसकी सफाई करने मंदिर की। एक वीडियो आपने उसके बाद भी देखी होगी, वहां के हिंदू सभा के नगर संरक्षक हैं विष्णु शरण रस्तोगी जी, जो ये बता रहे हैं कि उन्हीं के घर के परिवार से किसी ने ताला बंद किया, तो इसमें चूंकि पुजारी नहीं रहता था और 4 दशक से ताला बंद है, ना यहाँ किसी मुसलमान ने कब्जा किया ना उसको किसी मुस्लिम ने बंद किया। अच्छा। सच्चाई तो है उस वीडियो को, आप कहेंगे तो हम भेज देंगे। एक बात मैं चाहता हूं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सब लोग एक बार फिर से सुन ले, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो आप दावा कर रहे हैं। हिंदू सभा के विष्णु शरण रस्तोगी हैं, हाँ। जिन्होंने वीडियो जारी किया है कि उन्हीं के घर में से किसी ने ताला बंद किया, पुजारी इसमें रहता नहीं था और यहाँ किसी मुस्लिम ने इसको ना छेड़छाड़ किया है ना इस पे कब्जा किया है। ये उनकी वीडियो है, अगर आप कहोगे मैं भी फोन पे चला के सुनवा दूंगा आपको, ये वीडियो पूरी है। लेकिन अभी मैं बता दूं, जो सीओ साहब हैं ये हमारे क्षेत्र के हैं, मुझे लगता है अपने गांव के मंदिर में भी कभी जाके नहीं झाके होंगे, लेकिन आज वो जो लगे वीडियो बनाने, उसका सीधा सीधा समझते हैं क्या है, कैसे ये चीज जिंदा है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया इसमें कि इस चीज को भारतीय जनता पार्टी और इसके मानने वालों को बड़ा झटका लगा, तो कैसे जिंदा रहे ये चीज। किसी ने, आप ढूंढिए मंदिर, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जब आप समय की बात करते हैं ना, तो आपने विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से रोका। वो वैसे संभल जा सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें क्यों रोका? आपने समय की ताकत को देखकर अच्छा ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड मैं समझना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड आप ये बताइए, क्या ये मंदिर जो यहां पर था, क्या इस पर कब्जा नहीं किया गया था, कुएं को छुपाया नहीं गया था? बस ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। मैं खुद ही स्टैंड बता रहा हूं आपको। आज जब नौकरी के लिए सवाल ना उठा ले विपक्ष, डीएपी ना मांग ले, किसान गन्ने का पेमेंट ना मांग ले, तो आज सब जगह यही काम करना, पुलिस अधिकारी मुद्दा भटकाने की बात है, बताइए। मंदिरों को ढूंढना। एसएन सिंह साहब, मंदिर को ढूंढा जा रहा है ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड, बोलिए। हिमांशु जी, इसी भाईचारा को, इसी गंगा जमुना तहजीब को तो हम लोग बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। जब फिलिस्तीन की बात होती है तो महंगाई नहीं रहता है, फिलिस्तीन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी आवाज है, वो अपनी बात कहेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपनी बात कहे, तो इसमें बुराई क्या हो गई? अरे संविधान पे जब चर्चा होती है तब भी संबल की बात करते हैं, लेकिन संबल में अगर हनुमान जी निकल जाते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा आ जाती है, तो उस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर भगवान का नाम ले लेगी तो जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो नाराज नहीं हो जाएंगे क्या? अभी ये स्टैंड की बात कर रहे थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो बयान दिया संभल पर, बहुत सारा बयान दिया, लेकिन एक बार भी कहे क्या कि 78 में संभल में क्या क्या हुआ? क्योंकि वो कहेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा ना, और उनके वाले उनको छोड़ देंगे कि 78 में वहां पे आबादी कितनी थी, ये बता सकते हैं। 55-45 की आबादी थी, आज कितनी आबादी हो गई? ये तो चाह रहे हैं कि हिंदू पूरे भारत से ही प्लान कर दें अपना धर्म। राठी साहब, यही सिलेक्टिव अप्रोच की बात की जाती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी हों या फिर जियाउर रहमान बर्को अधिकारियों पर जमकर बरसे कि अधिकारियों ने गोली चलाई, लेकिन एक बार भी इस मंदिर के बारे में जिक्र नहीं किया। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं हिमांशु जी, जिस अधिकारी की बात करें उसके पैर की चेक तो करा लो, उसके पैर में ईंट लगी है, गोली लगी है, उससे ये तो चेक कराओ कि कैसे बीडीसी को उठा उठा करके अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख बनाया, कैसे अपने भाई को भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना दिया। उस अधिकारी से पूछे तो हमारे सामने सवाल तो छर्रे लगे हैं पैर में छर्रे लगे, वो स्पष्ट है। मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि मंदिर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड खुलकर क्यों नहीं आया? किस तरीके से अधिकार पत्थर क्यों चलने लगे सरकार के लिए? मंदिर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड सामने क्यों नहीं आया? मतलब अब कोर्ट को भी नहीं, अगर इन्होंने पुलिस की कसम खाई है तो निष्पक्ष होकर के कार्यवाही करें ना। निष्पक्ष होकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने की कसम खाई है, तो पुलिस निष्पक्ष नहीं है। पार्टी से इतना बैर क्यों रखना समाजवादी पुलिस अभी निष्पक्ष नहीं है। पार्टी के
नहीं, समाजवादी पार्टी सबसे बैर रख रही है। समाजवादी पार्टी से बैर कौन रखेगा? समाजवादी पार्टी एक मिनट दोबारा से जोड़ लीजिएगा विजय जी को, विजय राठी जी को दोबारा से जोड़ लीजिएगा, शायद नेटवर्क पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर मंदिर मिलने से दिक्कत नहीं है। कोर्ट की अनुशंसा हमारे घर में मंदिर है, सबके घर में मंदिर है, लेकिन तथाकथित जो ये झूठे हिंदू बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें इनसे दिक्कत है। भारत में ये इनका काम पता क्या है? मुंह में राम और बगल में छुरी। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन सबसे फिट बैठता है, मुंह में राम और बगल में छुरी। अगर एसएनसी की भी बगल आप उठा करके देखें तो इनको छुरी तो इनके बगल में निकल जाएंगे। मुझे बस एक सुनिए ना एक मिनट राठी साहब एक बात बस कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसका जवाब दें कि जो मौलाना कौसर हयात बोल रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो अधिकारी निशाने पर आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? देखिए ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर के काम करेंगे तो उसका अंजाम तो भुगतना ही है, उसका नहीं भुगतेंगे। फिर तो वो जाकर के नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ लेना। वो इस वर्दी की आड़ में क्यों लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? ओके, जो जैसा बोलेगा वो वैसा काटेगा। अच्छा ओके, ठीक है, सरकार क्यों आएगी? ठीक है। करण वर्मा जी, जरा मेरे को एक बात बताइएगा कि अगर वहां पर बिजली चोरी, जहां पर करोड़ों का नुकसान हो रहा था, अगर वहां पर कार्रवाई की जा रही है तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो क्या मुसलमानों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर मंदिर के बाहर दीवार बिल्कुल लगा दी गई थी, अगर वहां पर वो दीवार हटा के कुआं देखा जाता है तो क्या परेशान किया जाता है? देखिए समाजवादी पार्टी, एक मिनट रुकिएगा, एक बड़ा बयान आ गया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो जरा बता देते हैं। संभल मंदिर पर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं, हम नया रास्ता खोजने वाले हैं। ये लोग इतिहास में लगे रहने वाले हैं, हम भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या कहना है सर? इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक कमेंट में जरूर ले लेता हूं। करण जी बताइए, हम लोग खोदने वाले लोग नहीं है, इससे क्या समझ में आता है? नहीं देखिए, ये पढ़ते लिखते नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि खोदने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ज्ञानवापी पे भी बोला तो कहा नॉन इन्वेजिव सर्वे, मतलब कि आज की तारीख में रडार मैपिंग आ गई है। अखिलेश जी को पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल में इंजीनियरिंग करके आए, सुना है मैंने ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी उन्हें नहीं पता कि अब रडार मैपिंग की टेक्निक आ गई है जिससे खोदने की जरूरत नहीं है। यही अफवाह इन्होंने तब फैलाई थी कि खोदा जा रहा है, जिसके कारण संभल में वायलेंस हुई और 5 लोग मरे। तो इस तरह के जब झूठ बयान आते हैं ना, जब पढ़ते लिखते नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें होती है। कोई खुदाई नहीं हो रही है इसमें, रडार के जरिए हो रही है। मुस्लिम अपीसमेंट में इस कदर लिप्त हो गए हिमांशु ये कि आज बिजली चोरी को जस्टिफाई कर देंगे। खोदने का मतलब कि भाईचारा खो जाइए। विजय राठी जी होमवर्क करके आइए, पहले होमवर्क करके आइए। हिमांशु इनको चुप कराइए। देखिए ऐसे नहीं हो सकती डिबेट, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। किसानों को खो दिया। अब आप देखो ये बिलबिला गए, मुद्दे पर रहेंगे, बिलबिला गए जब इनकी पकड़ी गई बात। हिमांशु कैसे होगी ऐसे बात? एक मिनट राठी जी रुकिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। राठी जी पॉइंट टू पॉइंट, मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड यहाँ दिखता है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड दिखता है। करण दीजिए, सनातन को छोड़ दीजिए और अपने को अपना लीजिए, वो तो सबको छोड़ने वाले हैं। इसमें अखिलेश जी ने गलत क्या कहा और इनको राठी जी को बुरा क्यों लग गया? चाहे बिजली की चोरी हो, चाहे जमीनों का गबन हो, हर चीज पे इनको जस्टिफाई कर देना है क्योंकि मुस्लिम है वहां पर। इस राजनीति की वजह से आज इनका पतन हुआ। अच्छा एक बात प्लीज साध्वी जी थोड़ा सा रुकिएगा, साध्वी जी प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी दरअसल उसी जगह से जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज, हर एक खबर पर उनकी नजर बनी हुई है, हर एक खबर पहुंचा रहा है। अभिषेक, एक दावा यह किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय राठी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं हुआ था, किसी मुस्लिम ने कहीं पर कोई कब्जा नहीं किया था, वो तो हिंदू परिवार था जो ताला लगा के खुद दीवार खड़ी करके चले गए थे।
देखिए बिल्कुल इस बात की जवाब जो है मैं खुद नहीं दूंगा। यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जो इसी इलाके में रहते हैं, जिन्होंने 78 का बलवा देखा, 92 का बलवा देखा, इन्हीं से हम पूछते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस मंदिर में तो कोई कब्जा था ही नहीं, लोग ताला लगा के थे, वहां पे तो सब लोग बहाल थे। ऐसा है, वो मंदिर के चारों तरफ आपने भी देखा होगा एक दीवार बराबर में लगा रखी थी और शिवलिंग के ऊपर जो है बोरियों से ढका हुआ था। शिव मंदिर की जो शिव मंदिर है, जो शिवलिंग है वहाँ, उसको खंडित हो रखा है, मूर्तियां खंडित है वहाँ पर, और उस पर काफी सारी जो बोरियां डाल रखी थी। जब प्रशासन ने वो मंदिर खुलवाया तो वहाँ देखा गया कि वहाँ शिवलिंग मौजूद है, मगर उसके ऊपर जो बोरियां पड़ी हुई थी काफी सारी। तो ये कह रहे हैं कि कब्जा नहीं था, आपको क्या लगता है वहाँ पे कब्जा नहीं था, लोग ऐसे ही भाग गए थे? देखिए, कब्जे की बात करें तो देख रहे हैं आप वहाँ पर मौके की जो स्थिति है कि मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग होता है, पीछे का परिक्रमा मार्ग मौके पर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो मंदिर की जमीन को अतिक्रमित करके बनाई गई, उसको तो मुक्त होना ही चाहिए। और यही कारण रहा है कि जब लोगों ने उसका संरक्षण नहीं किया तो कब्जा होना स्वाभाविक था, इसीलिए कब्जा हुआ। देखिए लोग बता रहे हैं कितना कब्जा था उस मंदिर के ऊपर। क्या देखा था आपने जब वो मंदिर उस समय 76-78 के पहले खुला करता था? भाई उसके चारों तरफ एक पीपल का पेड़ था, एक कुआं था, और ये कोई छोटी सी एक जगह में तो बन नहीं सकता। और बिना परिक्रमा किए तो हमारी पूजा सफल ही नहीं होती ना, ऐसी मान्यता है हमारी। तो सब कुछ था, एक बहुत बड़ा एरिया था। मैं समझता हूँ अगर ढंग से उसका पुराना नक्शा निकाल लिया जाए तो सामने का मकान तो चलो बाद में बेचा है उन्होंने, पर पीछे से बहुत एक जगह आ जाएगी जो उसके बराबर में एक खाली स्पॉट बना है, वो आपने देखा होगा, मैदान पड़ा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए अभिषेक, क्या उस मंदिर के ठीक पास में जो घर बने हुए, क्या वहां कोई हिंदू परिवार रहता है? कुछ मूर्तियां थी जो अधूरी थी और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल यही सवाल मैं पूछूंगा। अच्छा, उस मंदिर के आसपास जो घर बने हुए थे, क्या पहले कोई हिंदू परिवार रहता था वहाँ पे? वहाँ 40 परिवार रहते थे, रस्तोगियों का वो मंदिर रहा था। और उन लोगों, जब ये 78 का झगड़ा हुआ और उसके बाद में दूसरे झगड़े हुए तो लोगों की क्या स्थिति? अभी कितने हिंदू परिवार है वहाँ पे? एक भी हिंदू परिवार नहीं है, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था अहम विषय है। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी प्रज्ञा, अब देखिए बहुत रियलिटी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। विजय जी मैं आ रहा हूं, प्लीज। साध्वी प्रज्ञा के पास एक बार भी नहीं गया। साध्वी प्रज्ञा जी, आपने सबको सुना, सपा को सुना, मौलाना साहब को सुना, अब आपका स्टैंड। जी देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल में कटने का किस्सा न होता। अगर सपा सनातनी होती या इन्हें सनातनियों की, भारतवासियों की भावना की परवाह होती तो ये प्रश्न ही ना होता, क्योंकि सरकार इनकी थी। ये चाहते तो सबको एकत्रित करके चल सकते थे, संगठित करके चल सकते थे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। मेरे मन में पीड़ा होती है कहते हुए, मुझे बहुत दुख होता है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहती। समाज को कौन बांट रहा है हिंदू मुस्लिम में? हम चाहते हैं कि समाज में वसुदेव कुटुंबकम का हम एक एग्जाम्पल सेट करें और सब हिंदू मुस्लिम एक साथ चले। लेकिन अभी आपने सुना कि वहां पे 40 परिवार रहते थे, एक भी हिंदू परिवार नहीं है वहां पर, क्योंकि सुरक्षा का है। इसका मतलब जिस भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। ये भारत की स्थिति है, यहाँ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है वहां पर, आप ये सोचिए। और सपा, भाई साहब मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज आप डीएम पर और एसएसपी पर प्रश्न उठा रहे हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर पहुंचे, मौजूद थे सर्वे के टाइम पर। ये वही लोग हैं जो सड़क पर एक गड्ढा हो जाता है ना तो योगी आदित्यनाथ पर ब्लेम करते हैं कि सड़क में गड्ढा हो गया, योगी जी ने सड़क ठीक से नहीं बनवाई। तो नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, ये बताइए अधिकारियों को धमकी देने से क्या मतलब कि हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद ये निशाने पर आएंगे फिर? नाजिम खान, सरकार के जो हाँ मेरी आवाज आ रही है? पहुंच रही है हिमांशु भाई? हाँ बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से सरकार को अगर धमकी देने वाले कॉल आती है या कहते हैं धमकी देने की, तो देखिए उसका जवाब जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। लेकिन मौलाना कौसर हयात कह रहे हैं, मौलाना कौसर हयात, मुस्लिम लीग, क्या है ये? हाँ सुन तो लीजिए हिमांशु भाई, मैं देखिए वही आ जाता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि अभी मैंने सुना कि यहाँ रडार की बात हुई थी और रडार से कहा गया कि यहाँ खोदने की जरूरत थी और रडार नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सा बताइए कि अगर पुलिस वाले काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं या फिर विद्युत चोरी रोक रहे हैं, तो वो मुसलमानों पर जुल्म हो गया क्या? एग्जैक्टली। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए आज 7 साल हो गई है योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर और देश सुरक्षित हाथों में 11 साल लगभग
होने जा रही है। लेकिन ये क्या हो गया कि चोरी के बाद यहाँ पर मंदिर प्रकट हो जाता है और कहा जाता है कि यहाँ मंदिर को हम छुड़ा रहे, तो प्रकट हुआ क्या रातों रात हो गया? सुन तो लीजिए, इस तरीके की बात फैलाई जाती है, लेकिन मंदिर की चाबियां तो हमारे हिंदू भाइयों के पास थे, वहां पर कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ, ये एक सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। और हिमांशु भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पंजाब हरियाणा के अंदर एक एक करके आ रहा हूँ, जल्दी से आ रहा हूँ। हाँ हिमांशु भाई, पंजाब हरियाणा के अंदर हमारे धार्मिक स्थल कब्जे में है, जहाँ भैंस और गाय बांध। ठीक है, एक मिनट करण जी बोलिए, जवाब दीजिए करण जी, करण वर्मा। हाँ एक जरा बताना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ। विजय जी और जो हमारे 30 पार्टी के हैं, इन्होंने जरा विष्णु रस्तोगी जी का नाम लिया, जो 82 साल के वृद्ध है हिमांशु, और आपकी जनता को ये पता होना चाहिए 25 से 30 साल बाद आज जब वो गए हैं अपनी इस जगह पे वापस, जिसको कहते हैं खग्गू सराय, इन्होंने पूरा विवरण दिया है किस तरह से 25 से 30 परिवारों को मार के भगाया गया था, 13 हिंदुओं को जला दिया गया था। और ये पढ़ते लिखते नहीं, इनको नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने तब कहा था 1978 में पार्लियामेंट में कि यहाँ एक पीस कमेटी भेजो, यहाँ पे पता करो किस तरह से हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है। हाँ बोलिए। इस अपमान की बात कांग्रेस पार्टी ने करी है पार्लियामेंट में, इस कदर किया। और जब विष्णु रस्तोगी को लगा कि अब उनका मंदिर भी पूरी तरह ढा दिया जाएगा, उनके कुल देवता का मंदिर था, तो वो सब बेच के वहां से चले गए। हाँ अब राठी जी अब आइए, राठी जी बोलिए, अब बोलिए जल्दी। देखिए ये बिल्कुल, ये क्या है, झूठ तो परोसते हैं बैठ करके। ये उनकी वीडियो है, अगर आप सुनेंगे, वीडियो है जो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन रियलिटी अभी आप देखिए ना, वहां पर कोई हिंदू परिवार नहीं रहता। दीवार कैसे बनी उसके घर के बाहर, मंदिर के बाहर दीवार कैसे बनी? सुनिए हिमांशु जी, ये विष्णु शरण रस्तोगी जी है। दूसरे लोगों को आपने सुनवाया, बोल रहे हैं वो बेच करके चले गए, भगा दिया उनको। ये खुद रस्तोगी मंदिर के ठीक सामने दीवार कैसे बना दी गई, कुआं कैसे ढक दिया गया? पहले दिन का तो सुनिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे। रस्तोगी जी विष्णु 13 हिंदू जला दिए गए, ये कहा है, उनके खुद के बयान है कि किसी ने कुछ नहीं कब्जाया और ना कोई यहाँ से भागा। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। एसएन सिंह साहब बहुत शॉर्ट में, वक्त का मैं जल्दी से आ रहा हूँ। हिमांशु जी देखिए, समाजवादी पार्टी के बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग जब भगवान राम के मंदिर को नहीं मानते हैं तो हनुमान जी के मंदिर को कहां से मानेंगे? इनका सिर्फ एक मानना है कि हमारा वाला जो कह रहा है, मुस्लिम जो कह रहा है वो सब सही। भाई कल मुख्यमंत्री जी ने चुनौती देते हुए अखिलेश यादव जी को कहा कि क्या हनुमान जी अपने आप प्रकट हो गए, क्या विष्णु भगवान वहां अपने आप आ गए? बहुसंख्यक आतंकवाद पर क्या कहेंगे? और शॉर्ट में पार्टी से बहुसंख्यक आतंकवाद बयान देते हैं, बहुसंख्यक नहीं जानना चाहिए। आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, आप अपने इतिहास को छोड़ दीजिए। भारत के लोग तो अपना इतिहास को नहीं छोड़ेंगे। आपने तलवार की ताकत से जो मंदिरों को गिराया, हम संविधान के ताकत से अगर आगे बढ़ के उसको लेने जा रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? एक बार देखिए, मुद्दा यही है कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं तो उनको चेतावनी, धमकी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। किसकी शय पर धमकी दी जा रही है ये भी समझना बहुत जरूरी है जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ